हेलो एवरीवन। एक बार आप सभी का फिर से हमारे चैनल डाउट एक्सपर्ट पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सारे ही अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं उनके लिए इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट लेके आए हैं। इसमें आपको जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वर्ड मीनिंग है या फिर एंटोनियम सिनोनियम है, ये सब आपको समझाए जाएंगे और वो भी बहुत स्पीड में, क्योंकि अब आपको पता है टीयर वन की डेट, मतलब टीयर वन की डेट्स जो हमारी टेंटेटिव्स हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं, बट आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और पढ़ना है। तो बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेके आए हैं और इसमें क्या है कि आपको वर्ड्स के मीनिंग भी पता चलेंगे और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए भी काम आएगा। जैसे कि आप देखेंगे इगोइस्ट। इगोइस्ट इसमें कई बार पूछा जाता है कि ये लाइन दे दी, अ सेल्फ सेंटर पर्सन विद लिटिल रिगार्ड्स फॉर अदर, इसके लिए एक वर्ड सब्स्टिट्यूट करो और चार ऑप्शन दे दिए, तो आपको पता होना चाहिए इसका ऑप्शन क्या होगा, इगोइस्ट। यहाँ पे मैं आपको वर्ड्स और उनके मीनिंग प्लस उनके लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये तीनों चीजें एक साथ लेकर चलेंगे। ठीक है ना? तो जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। तो पहला है इगोइस्ट। इगोइस्ट का मतलब होता है अहमवादी। अहमवादी आपको भी पता है कि जैसे कि कोई भी इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है और किसी और के लिए नहीं सोचता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इगोइस्ट। ठीक। इपिलॉग इसको बोलते हैं उपसंहार। जैसे कि उपसंहार की कोई भी शॉर्ट स्पीच जो डायरेक्टली एड्रेस करती है ऑडियंस को एक एक्टर के द्वारा एट द एंड ऑफ प्ले। ठीक। एम्बैकमेंट ये है तटबंध। ये कोई भी आर्टिफिशियल स्टोन माउंड होता है स्टोन का, जो पानी को रोकता है, टू होल्ड बैक वाटर और टू सपोर्ट अ रोड एज प्रोटेक्शन। जैसे कि इसके किनारे जो बना लिया जाता है इसको बोलते हैं एम्बैंकमेंट या फिर तटबंधता। ये एंटोनियम सिनोनियम में भी आते हैं, इसलिए आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए। आप यहाँ पे देख लेंगे। इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब होता है परिस्थिति विज्ञान, जिसमें कि आपको प्लांट्स और उनके एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी किया जाता है। एक साइंटिफिक स्टडी होती है जिसमें प्लांट्स और पेड़ों उससे रिलेटेड एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी किया जाता है। ये जो आपको क्या बोलते हैं पीडीएफ है वो मिल जाएगी, इसमें से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट में आपको करके लेके चलते हैं। इरेडिकेट। इरेडिकेट मतलब होता है उन्मूलन। उन्मूलन मतलब किसी भी इविल या फिर कोई बुराई वाली चीज या प्रैक्टिस हो रही है, जैसे कि मान लो कुप्रथा कोई चल रही है, जैसे कि सती प्रथा है या कोई भी कुप्रथा चल रही है, उसको खत्म करना, उसको जड़ से उखाड़ फेंकना, उसको बोलते हैं इरेडिकेट। क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है एमिग्रेंट। एमिग्रेंट जैसे जो होते हैं ना प्रवासी, प्रवासी जब होते हैं तो उनको बोलते हैं एमिग्रेंट। यानी कि जैसे कि कोई एक पर्सन, वन हु लीव्स वंस कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल परमानेंटली अदर्स। जैसे कोई भी एक इंसान वो अपनी देश को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जब सेटल होता है, उसको बोलते हैं इमिग्रेंट यानी कि प्रवासी। एथिक्स। एथिक्स मतलब होता है मोरल वैल्यूज, कि जो आपकी किसी की भी स्टडी ऑफ मोरल वैल्यूज को बोलते हैं एथिक्स। नीति शास्त्र। फोस्टर चाइल्ड। फोस्टर चाइल्ड वो चाइल्ड होता है जैसे उसके पेरेंट्स नहीं है वो, बट उसको पाल पोस रहे हैं। अ चाइल्ड ब्रॉट अप बाय ए पर्सन हु आर नॉट हिज पेरेंट। ठीक। फोरनाइट पखवाड़ा जो 14 दिन तक चलता है ना, पीरियड ऑफ 14 डेज, जैसे गवर्नमेंट चलाती है कि स्वच्छता पखवाड़ा चलाया गया या फिर कोई और पखवाड़ा चलाएगा, दैट मीन्स पखवाड़ा मतलब 14 डेज के लिए चलता है, ये इसको फोर्टनाइट भी कहते हैं। फेवल। फेवल का मतलब होता है नीति कथा या कहानी। एन एनिमल स्टोरी विद अ मोरल। जैसे कि बचपन में आपको ध्यान होगा कि कुछ कथाएं कहानियां सुनाई जाती थी, जैसे शेर की कहानी सुनाई गई कि बट उसके लास्ट में कोई ना कोई मोरल होता था। मोरल का मतलब कोई शिक्षा ऐसी दी जाती थी कि बच्चे उस स्टोरी को ध्यान से सुनते थे और फिर उन्हें कुछ ना कुछ उससे शिक्षा मिलती थी। तो डेट इज कॉल्ड फेबल। बचपन में सभी ने ही सुनी होगी, उसे बोलते हैं नीति कथा या कहानियां। एन एनिमल स्टोरी विद अ मोरल। ठीक। फेमिंग। ये फेमाइन इसको बोलते हैं अकाल। जब कोई भी शॉर्टेज ऑफ फूड यानी कि भोजन की कमी की वजह से जो अकाल आता है उसे बोलते हैं फेमाइन। ठीक। नेक्स्ट है फ्रॉड। फ्रॉड भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉड का मतलब होता है धोखेबाजी, कि कोई भी आप किसी भी तरह का धोखा कर रहे हैं जिससे आप क्या कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, मनी बनाने के लिए। जैसे कि आजकल क्या चल रहा है, बहुत ज्यादा फोन कॉल्स आती हैं जिससे हमारा अकाउंट हैक कर लिया जाता है या पैसे निकाल लिए जाते हैं, है ना? तो ये होता है फ्रॉड। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। पैसा बनाने के लिए किसी को भी डिसीव करना, उसको क्या बोलते हैं, फ्रॉड। नेक्स्ट है फिजिबल। फिजिबल का मतलब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है ये।
फिजिबल का मतलब क्या होता है? संभव। कोई भी चीज जो संभव है उसको बोलते हैं फिजिबल। कैपेबल ऑफ बीइंग डन, विच मीन्स एट हैंड एंड सर्कमस्टांसेस दे आर। ठीक है ना। नेक्स्ट इज जीनोसाइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीनोसाइड इसका मतलब होता है जाति संहार। किसी भी पूरी कम्युनिटी या रेस का मर्डर कर देना, उसको बोलते हैं जीनोसाइड। की पूरी पूरी वो कम्युनिटी या फिर रेस उसको खत्म कर दिया गया है, उसको क्या बोलते हैं? जीनोसाइड। नेक्स्ट हमारा आता है जीनियस। जीनियस मतलब प्रतिभावान, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। अ चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, जिसके पास बहुत ज्यादा टैलेंट होता है उसको बोल देते हैं ना जीनियस। और एक ये भी इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब अनुवांशिकी विज्ञान। द स्टडी ऑफ हेरिडिटरी, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आया हुआ है ये, कि द गिव वन वर्ड टू, किसके लिए सेंटेंस क्या था? द स्टडी ऑफ हेरिडिटरी। तो आपको पता होना चाहिए स्टडी ऑफ हेरिडिटरी इज कॉल्ड जेनेटिक्स। क्लियर। एक ये हर्बीवोरस, सभी को पता है हर्बीवोरस कौन से होते हैं? शाकाहारी। जो क्या खाते हैं? सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन होते हैं, उनको बोलते हैं हर्बीवोरस। अब आप बताएंगे कि कार्निवोरस और ओमनिवोर्स कौन से होते हैं? कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स ये कौन से होते हैं? ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। हाइप। हाइप का मतलब होता है बहुत प्रसिद्धि या प्रचार करना। एक्सेसिव पब्लिसिटी, कहते हैं तो बहुत हाइप कर रहा है ना, कोई बहुत छोटी सी बात है और उसको बहुत ज्यादा हाइप करके बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, बहुत ज्यादा प्रचार कर रहा है, डेट इज कॉल्ड हाइप। हाइप का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव पब्लिसिटी या फिर एडवर्टाइज। क्लियर। नेक्स्ट है हिडोनिस्ट। हिडोनिस्ट का मतलब होता है सुखवादी। वन हु बिलीव्स दैट गेनिंग प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। एक्चुअली ये एटीट्यूड हमें रखना चाहिए कि मतलब सुख का अनुभव करना चाहिए, वही आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो अगर ये लाइन आ जाती है, आप वन वर्ड दीजिए, वन हु बिलीव्स दैट गेनिंग प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, तो डेट इज कॉल्ड हेडोनिस्ट। अच्छा, आपको एक बात पता होनी चाहिए, इसमें अभी हम एंटोनियम, सिनोनियम्स और आगे जाके वर्ड मीनिंग के अलावा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी कराएंगे जो लास्ट ईयर्स आए हैं। ठीक है, तो आप लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिए। जो बच्चे नए हैं वो जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें सीजीएल के, सीजीएल सीएचएसएल जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सबके उसमें वीडियोस चल रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात है, सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, 100 शॉर्ट का क्वेश्चंस की सीरीज आ चुकी है, तो आप जाके उसे चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है सिमिट्री। इसको बोलते हैं कब्रिस्तान। अ ट्रैक्ट ऑफ लैंड यूज्ड फॉर ब्यूरियल, जहां पे देखो कब्रिस्तान सबको पता है, डेड बॉडी को जहां पे दफनाया जाता है, डेट इज कॉल्ड कब्रिस्तान। और सेरेमेट्री ये होते हैं शव दहा गृह, जहां पे जो मतलब क्या कहना चाहिए कि शव को जलाया जाता है ना, वो होता है शव दहा गृह। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कार्गो। कार्गो भी भाई ये जहाज का भार होता है, गुड्स कैरीड बाय ए शिप, प्लेन और व्हीकल, इसको क्या बोलते हैं? कार्गो। ठीक है। फिर है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी भी सबको पता है, कूटनीतिवाद, द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस स्टेटमेंट और पॉलिटिक्स। डिप्लोमेट्स कौन होते हैं? है ना, तो वो आप इससे समझ जाइए कि कूटनीति जो करते हैं उनको डिप्लोमेट्स कहते हैं, एंड डिप्लोमेसी इज द कूटनीति। आर्ट ऑफ आर्ट प्रैक्टिस बाय बाय स्टेटमेंट और पॉलिटिक्स, जैसे कि कोई पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन जो आर्ट को प्रैक्टिस करते हैं उसको कहते हैं। डफर। डफर तो सभी को पता है, नोइंगली अननोइंगली हम ये वर्ड यूज करते हैं। यू आर वेरी डफर, कोई काम अच्छा नहीं किया हम कह देंगे डफर है बिल्कुल। निकम्मा। स्लो विटेड पर्सन, क्या बोलते हैं? स्लो विटेड पर्सन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्लो विटेड पर्सन कौन होता है, तो डफर। जो मैं छोड़ रही हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप एक सरसरी नजर से, भागती हुई नजर से इन्हें देख लेंगे। ठीक है, जैसे चैपल है, कैनिन है ना, कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप, ये सब आप एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। कई बार इसका सिनोनियम भी पूछ लिया जाता है और कई बार एंटोनियम भी, इसलिए आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए इंग्लिश में और हिंदी में। ठीक है। ड्रगिस्ट। ड्रगिस्ट कौन होते हैं? जो औषधि विक्रेता, जो क्या करते हैं? ड्रग्स, यानी कि यहाँ पे ड्रग्स ड्रग्स मत समझना, यहाँ पे मतलब है मेडिसिन से रिलेटेड, जो मेडिसिन सेल करते हैं। क्वालिफाइड होते हैं, जो पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू प्रिपेयर एंड सेल ड्रग्स, वो वेल क्वालिफाइड होते हैं, वो मेडिसिन बना भी सकते हैं और बेचते भी हैं। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, किसी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई तो आप लोग कहीं भी चले गए, लाइक किसी
मेडिकल स्टोर पे चले गए और वहां पे आपने अपनी प्रॉब्लम बताई एंड उन्होंने अपनी मेडिसिन आपके लिए प्रिपेयर कर दी। बट आप सभी किसी भी मेडिकल स्टोर पे नहीं जाते हैं, कुछ सेलेक्टेड मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, बिकॉज यू नो दैट, क्योंकि वो पर्सन क्वालिफाइड है आपकी मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए और ड्रग्स को बेचने के लिए। उसको क्या बोलते हैं? ड्रगिस्ट। ये होता है ड्रंकार्ड, यानी कि पियक्कड़, ड्रंकार्ड। अ पर्सन हु इज द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, जिसे क्या होती है? ड्रिंक करने की आदत आदत होती है, उसे ड्रंकर्ड बोलते हैं, पियक्कड़ बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमिसाइल, डोमिसाइल का मतलब होता है निवास स्थल। आपने भी देखा होगा जब आप कोई भी एग्जाम का फॉर्म फिल करते हैं, उसमें एक ऑप्शन आता है डोमिसाइल। मान लीजिए आप किसी स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्म फिल कर रहे हैं, जैसे कि राजस्थान का कर रहे हैं, तो आपके पास राजस्थान की डोमिसाइल होनी चाहिए, यूपी का कर रहे हैं यूपी की, है ना? तो प्लेस वेयर अ पर्सन लिव्स परमानेंटली, डोमिसाइल क्या होता है? जहां पे एक पर्सन परमानेंटली रहता है, उसे क्या बोलते हैं? डोमिसाइल। नेक्स्ट आता है आपका वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, जजमेंट ऑफ लॉ कोर्ट, और इसका देखो एक सिनोनियम आ रहा है डिक्री। ये वर्डिक्ट, इसका मतलब क्या होता है? जजमेंट ऑफ ए लॉ कोर्ट। जब लॉ कोर्ट कोई भी जजमेंट सुनाती है, कोई भी फैसला सुनाती है, दैट इज कॉल्ड वर्डिक्ट। कि कोई भी हम देखते हैं, दिस इज द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ समवंस केस और समवंस जो भी कोर्ट में चल रहा है उसका, ठीक है। एक है, फिर उसके बाद आता है ये डेटेरॉइड, बदतर होना, डेलिक्रेट, बेघर व्यक्ति। ये भी पूछा जाता है कि अगर कोई पर्सन है जिसके पास घर नहीं है, अ पर्सन विदाउट अ होम, जॉब और प्रॉपर्टी, उसको क्या बोलते हैं? डेरिलिक्ट, यानी कि बेघर व्यक्ति। डायनेस्टी, डायनेस्टी हमारे जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं बहुत ज्यादा ये वर्ड यूज होता है। उसका मतलब होता है कुलीन या राजवंश, सक्सेशन ऑफ अ रूलर बिलोंगिंग टू वन फैमिली। किसी एक फैमिली, जैसे डायनेस्टी कैसे चलती है कि अभी यहाँ पे कोई एक राजा है, अब उसके बेटे के पास है ना, उसके सन के पास गद्दी चली गई, तो वो उस कुल को या उस डायनेस्टी को या फिर उस राजवंश को आगे चलाता है, वो उसका सक्सेसर होता है। डायलॉग, डायलॉग तो कोई बच्चा ऐसा होगा ही नहीं जिसे नहीं पता होगा। डायलॉग मतलब संवाद, कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, द लाइन स्पोकन बाय द करेक्टर इन अ प्ले और ड्रामा। एक, या तो हम डायलॉग ऐसे ही बोल सकते हैं, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, उसे भी हम क्या बोलेंगे? डायलॉग। और दूसरा, कोई प्ले या ड्रामा जब चलता है तब वो बोलते हैं ना कि अच्छा ये तेरा डायलॉग है, ये मेरा डायलॉग है ना, डेट इज कॉल्ड डायलॉग। आप सोच रहे होंगे मैं आपको हर एक वर्ड से रिलेटेड स्टोरी क्यों बता रही हूँ? क्योंकि बिकॉज इससे आपको समझना और कनेक्ट करना बहुत इजी होगा। अगर आप किसी भी चीज को किसी चीज से रिलेट करके पढ़ते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है डिवियस, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा या फिर चालाक, जो बहुत चालाक सा व्यक्ति होता है ना, चालाकी से करने वाला। इनडायरेक्ट, इन डिपार्टिंग फ्रॉम द एक्सपेक्टेड और प्रॉपर वे ऑफ मिसलीडिंग, पूरी तरह मिसलीड यानी कि आपको गुमराह करता है, चालाकी से काम करता है, डेवियस, ठीक है। फिर आता है कि ड्रॉट, एक डूबियस देख लेना, संदेश पर। ड्रॉट, ड्रॉट मतलब सूखा या अकाल। जब कहीं पे बहुत सूखा पड़ जाता है, ड्राई हो जाता है, कोई भी रेनफॉल नहीं होती है, बिल्कुल जमीन सूखने लगती है, उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉट। ड्रॉट वाली स्टडी बन जाती है। डाइक, बांध बनाना। डाइक का मतलब क्या होता है? बांध बनाना। एक वॉल बनाई जाती है जिससे कि रिवर या सी के वाटर को रोका जा सके, जिससे फ्लड ना आए। ए वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और ए रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया, किसी भी एरिया में फ्लड ना आए, इसलिए एक वॉल या फिर वॉल के बनाने को क्या बोलते हैं? डाइक। डिप्लॉय, डिप्लॉय मतलब फैलाना या तैनात करना। टू स्प्रेड ट्रूप, जैसे अभी क्या हुआ था, जब वॉर हुआ था, वॉर की जैसे हुआ पॉसिबिलिटीज बनने लगी थी, तो हर जगह ट्रूप्स को स्प्रेड कर दिया गया था। तो ये वर्ड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट का टॉपिक है, तो ये आप नोट कर लीजिए भाई अपनी कॉपी में। डिप्लॉय, डिप्लॉय का मतलब क्या होता है? ट्रूप्स को स्प्रेड करना बैटल के लिए। डिपोर्ट, डिपोर्ट का मतलब होता है देश निकाला करना। जो भी अभी क्या हुआ, जैसे कि जो बहुत सारे हमारे एनिमी कंट्रीज के जो पर्सन्स थे वो यहाँ रह रहे थे, तो उनको तुरंत क्या करा? डिपोर्ट कर दिया, यानी कि सेंड अनवांटेड पर्सन आउट ऑफ द कंट्री। तो ये बोथ दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और इसका क्यों बन जाते हैं? क्योंकि ये हमारे रिसेंट के टॉपिक है। और इसका एक वर्ड ये एक्साइल भी याद रखना, ठीक है। एक्साइल इसका क्या है? सिनोनियम है। किसका सिनोनियम है? डिपोर्ट का। एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों नोट कर लीजिए, डिप्लॉय और डिपोर्ट, ठीक। नेक्स्ट है एसेंट्रिक, यानी कि विचित्र या फिर सनकी व्यक्ति। ए मैन ऑफ ओड हैबिट, जिसकी हैबिट्स कुछ विचित्र सी हैं, सनक सी है, उसको बोलते हैं एसेंट्रिक। एक्सक्लूजन, सैर या भ्रमण करना, कोई भी छोटी सी जर्नी जो होता है ग्रुप, एक साथ एक ग्रुप के लोग करते हैं, शॉर्ट जर्नी मेड बाय ए ग्रुप ऑफ पर्सन टुगेदर, उसको बोलते हैं एक्सक्लूजन। एलर्जी, शौगीत, ये एनेस्थीसिया, ठीक है। एप्लोम, एक ये आता है हमारा
एप्स्टिल ये होता है धर्म पत्र, अ वर्स लेटर, कोई एक लेटर होता है ना जो धर्म से रिलेटेड, उसको बोलते हैं एप्स्टिल। ठीक है। एडिक्ट, एडिक्ट का मतलब होता है आदेश पत्र, फॉर्मल और अनऑथोरेटिव, अनऑथोरेटिव प्रोक्लेमेशन, दिस इज कॉल्ड एडिक्ट। क्लियर। एक बार आप बाकियों पे थोड़ी सरसरी सी नजर डाल लेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा आता है बायर, गौशाला, प्लेस जहाँ पे काउस को शटल दिया जाता है। ये भी बहुत पूछा जाता है भाई, कि कभी पूछ लिया जाता है कि जहाँ पे फ्रूट्स बहुत उगते हैं। कभी आपने मेरी अगर पार्ट 8 देखा होगा एसएससी की लास्ट ईयर की सीरीज में, उसमें क्वेश्चंस आए हैं, इंग्लिश मैंने आपको कराई है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स उगाए जाते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं। इंग्लिश में आया है और वन वर्ड का सब्स्टिट्यूट पूछा है। तो ऐसे ही हो सकता है, प्लेस वेयर काउज आर शेटर्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बायर। ठीक है। बैलार्ड, बैलार्ड यानी कि गाथा गीत या फिर प्रेम गीत, पोएम नैरेटिंग है पॉपुलर, जैसे कोई स्टोरी, कोई बहुत फेमस स्टोरी है, उसको अगर किसी पोएम के थ्रू बताया जाता है तो डेट इज कॉल्ड बैलेड। राइट। बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल तो सभी को पता है। अभी हम जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, बाइलिंगुअल कर रहे हैं, इंग्लिश हमारे सामने लिखी हुई है लेकिन हम हिंदी में बता रहे हैं, तो मतलब टू लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। प्यूपिल हु स्पीक टू लैंग्वेजेस, दैट इज कॉल्ड बाइलिंगुअल या फिर दुभाषी है। ठीक है। पॉलीगैमी, पॉलीगैमी का मतलब होता है द्विपत्नीकरण, द स्टेट ऑफ हैविंग टू और मोर वाइफ्स और हस्बैंड एट ए टाइम, एक समय में दो या दो से अधिक या तो वाइफ्स होंगी या फिर किसी वाइफ के दो या दो से अधिक हस्बैंड होंगे, डेट इज कॉल्ड बाइगैमी और पॉलीगैमी, दोनों वर्ड याद रखेंगे। ठीक है। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, नौकरीशाही, यानी कि नौकरशाही जो होती है, रूल ऑफ ऑफिशियल्स, हमारे इंडिया में भी ब्यूरोक्रेसी है यानी कि रूल्स ऑफ ऑफिशियल है। ठीक। बायोग्राफी, बायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर, जैसे कोई एक पर्सन किसी की लाइफ हिस्ट्री लिखता है तो उसको बोलते हैं आत्मकथा, बायोग्राफी। और अगर ऑटोबायोग्राफी लग जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो उसने खुद ही लिखी है अपनी बायोग्राफी को, अपनी जो आत्मकथा है उसको खुद ही उसने लिखा है, देन ऑटोबायोग्राफी। वाइब्ड मतलब दो पाया जानवर, एन एनिमल विथ 2 फीट, उसको क्या कहते हैं, वाइब्ड। बायोप्सी, बायोप्सी को कहते, बायोप्सी एक तरह का टेस्ट होता है, ए टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिसीज ऑर्गन आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। बायोप्सी की जाती है ना, जैसे कोई ऑर्गन है उसमें कोई डिसीज लग गई है तो उसका एक पार्ट लिया जाता है सॉरी, उसमें से एक सेल लिया जाता है और फिर उसको टेस्ट किया जाता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है ना, ये बायोप्सी वो होती है। क्लियर। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट भी भाई अभी एक टैलेंटेड आया था, अब ये आ गया ब्रिलियंट, यानी कि प्रतिभाशाली, आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, जिसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिलियंट। देखो मैंने आपको वहां पे बोला था कार्निवोरस का, क्या आप बताएंगे कार्निवोरस है ना, अब ये यहाँ पे खुद ही आ गया है, मैंने आपको बोला था आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, ये आ गया है कार्निवोरस, यानी कि मांसाहारी। वहां पे कौन था, हर्बीवोरस था, यानी कि शाकाहारी, यहाँ पे आ गया है मांसाहारी, जो हु ईट फ्लैश, जो क्या खाता है, मांस खाता है, उसको क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। ठीक है। फिर है कंटेम्पररी, कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन, यानी कि सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। आपने हिस्ट्री में क्वेश्चंस देखे होंगे, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चंस आते हैं कि अकबर का समकालीन कौन था, है ना, या फिर हु इज कंटेम्पररी टू अकबर, तो ये समकालीन वर्ड होता है। ठीक है। ओके। फिर हम आते हैं आगे, कंसल्टेंट, कंसल्टेंट कौन होता है, सलाहकार होता है, जो सलाह देता है, ए पर्सन हु गिव्स एक्सपर्ट एडवाइस इन बिजनेस, बिजनेसेस में जो एक्सपर्ट एडवाइस देता है उस पर्सन को क्या बोलते हैं, कंसल्टेंट। ठीक। क्रोनोलॉजिकल यानी कि काल क्रमानुसार, क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, काल क्रमानुसार, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम, जैसे कि क्रोनोलॉजिकल वे में चलिए कि पहले जो चीज आई कि वो, फिर उसके बाद जो हुआ वो, उसके बाद जो हुआ, तो डेट इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ टाइम में जो चलता है। ठीक है। कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म पूंजीवादी, पता ही है सबको, कैपिटलिस्ट कौन होते हैं, पूंजीवादी होते हैं, तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल्ड बाय कैपिटलिस्ट, उसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। क्लियर। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है क्राफ्ट्समैन, क्राफ्ट्समैन कौन होते हैं, शिल्पीकार, यानी कि स्किल्ड वर्क मैन हु प्रैक्टिस है क्राफ्ट, स्किल्ड वर्कमैन होते हैं जो क्या करते हैं, क्राफ्ट की प्रैक्टिस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्राफ्टमैन बोलते हैं। ठीक। क्रिपल, क्रिपल यानी कि अपंग, जिसे कोई तरह की प्रॉब्लम होती है ना, पर्सन हु इज अनेबल टू वॉक और मूव प्रॉपरली, उसको बोलते हैं क्रिपल।
ठीक, सेंसस, सेंसस जनगणना, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि अब अगली नेक्स्ट सेंसस की तैयारी चल रही है। इसमें क्या होता है, ऑफिशियल काउंटिंग होती है पॉपुलेशन की, किसकी, पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है, उसको बोलते हैं सेंसस। क्रिमिनोलॉजी यानी कि अपराध विज्ञान, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स इज कॉल्ड क्रिमिनोलॉजी। जब अगर पूछ लिया जाए कि साइंस ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स, क्या बोलते हैं उसको, क्रिमिनोलॉजी यानी कि अपराध विज्ञान। कैलीग्राफी, सुंदर लिखने की कला, बहुत सुंदर जो लिखता है ना, आर्ट ऑफ साइंस ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, जिनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है, उस कला को क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी। क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे देखो ये आ रहे हैं कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। इसमें देखिए आप एलिमनी है ना, ये एलिमनी का तो आजकल भई इतना ज्यादा वो चल रहा है कि जो हस्बैंड वाइफ को अपने निर्वाह के लिए पैसे देते हैं ना, उसको एलिमनी कहते हैं। क्या होता है इसमें, जब वो सेपरेट हो रहे होते हैं तो उनको अपनी प्रॉपर्टी में से या किसी चीज में से देना होता है। अभी आपने देखा रिंकू सिंह ने अपनी प्रॉपर्टी भैया मम्मी के ही नाम कर दी है ना, तो ये आजकल बहुत केस चल रहा है, तो दिस इज एलिमनी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एडिक्टेड मतलब किसी भी चीज का आदी होना, वन हु बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, जैसे कहते हैं ना ये तो एडिक्टेड हो गया कोई फोन का। अब तो ड्रग्स क्या, अब तो फोन के भी एडिक्शन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, उसका मिसयूज बढ़ रहा है ना, तो दैट इज कॉल्ड एडिक्टेड यानी कि आदी होना। ठीक, ओके। एस्पिरेंट, एस्पिरेंट तो आप सभी हैं, आकांक्षी, अ पर्सन हु हैज एम्बिशन फॉर फेम, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एस्पिरेंट। आर्कियोलॉजी यानी कि पुरातत्व विज्ञान, जो एंशियंट थिंग की स्टडी करते हैं, जैसे कि टॉम, बरीड टाउन्स, इन सब की, उनको क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, और इसकी जो स्टडी होती है उसे कहते हैं आर्कियोलॉजी। क्लियर। आर्किटेक्ट कौन होते हैं, शिल्पीकार होते हैं। पर्सन हु डिजाइन बिल्डिंग एंड ऑल्सो सुपरवाइज देयर कंस्ट्रक्शन, एक पर्सन जो बिल्डिंग्स को डिजाइन करते हैं, सुपरवाइज करते हैं कंस्ट्रक्शन को, उसको बोलते हैं आर्किटेक्ट। अब पुल बनाना, सड़कें बनाना, ये सब किसका काम है, आर्किटेक्ट का। क्लियर है। हाँ, एसेंट, किसी प्रस्ताव पर औपचारिक सहमति, जैसे ऑफिशियल एग्रीमेंट होता है ना किसी प्रपोजल पे, उसको बोलते हैं एसेंट। ठीक, ओके। एडल्ट्री होता है वुमेन हु हैज एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, उसको बोलते हैं एडल्ट्री। क्लियर, ये हो गया। एवियरी, पक्षी गृह, ये भी पूछ लिया जाता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, है ना, अभी काउस का आया था, अभी आ गया है बर्ड्स का। मैं टिक को थोड़ा इधर कर देती हूँ ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये हो गया एवियरी यानी कि बर्ड्स आर कैप्ट। ठीक है, ओके। अब ये है बेलफ्राई, घंटागार, पार्ट ऑफ ए चर्च इन विच बेल्स आर हंग, जहाँ पे घंटे लटके रहते हैं ना, उसको बोलते हैं बेलफ्राई। अब ये हमारे जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, है ना, आप जो मैंने नहीं भी पढ़े हैं उन पे एक सरसरी नजर डालेंगे। और एक और चीज है, एक ये है आर्कियोल द्वीप समूह, सी विद अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड, एक इंपॉर्टेंट बात है, आप इसकी पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ अवेलेबल है, आपको सब कुछ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। इसमें हमने पूरी कोशिश की है कि इंग्लिश के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर कर लें। देखो आपको पता ही है, इसमें ही आता है क्वेश्चन, है ना। और जो बच्चे नए हैं चैनल पे, वो जाके हमारे चैनल को सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और जिन बच्चों को कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज शो योर लव बाय लाइकिंग आवर वीडियोस, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे आते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ फियर, जैसे कि बहुत सारे तरह के फियर होते हैं ना, उनसे रिलेटेड यहाँ पे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन दिए गए हैं। जैसे कि पहला है फियर ऑफ होम सराउंडिंग, फियर ऑफ होम सराउंडिंग्स को बोलते हैं इकोफोबिया। इकोफोबिया, इको आप क्या समझिए, ऐसे समझिए, इको मतलब आसपास, इकोलॉजी से लीजिए, है ना, हमारे नियर बाय, तो उसको इकोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ होम सराउंडिंग। नेक्स्ट है फियर ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के फियर को क्या कहते हैं, जूफोबिया। जू का मतलब एनिमल, अब एनिमल से जब डर लगेगा तो जूफोबिया हो गया। फियर ऑफ ए क्लोज्ड स्पेस, जब किसी किसी को होता है ना कि बंद कमरे से, बंद जगहों से बहुत डर लगने लगता है ना, बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो होता है क्लस्ट्रोफोबिया। क्या होता है, क्लस्ट्रोफोबिया। फियर ऑफ वाटर, वाटर से जो जिनको डर लगता है, होते हैं बहुत से लोग, है ना, कि जिनको वाटर से डर लगता है, तो वो होता है हाइड्रोफोबिया। ठीक है, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट है हमारा फियर ऑफ बुक्स, बुक से जिन्हें फियर लगता है, लगता तो नहीं है आप लोगों को, उसको बोलते हैं बिबिलोफोबिया। फियर ऑफ डिसलाइक ऑफ फॉरनर्स, किसी किसी को फॉरनर्स को पसंद नहीं होते या उनसे डर होता है ना, इसको बोलते हैं जीनोफोबिया।
फियर ऑफ डेड बॉडी से भी होता है बहुत से लोगों को, उसको बोलते हैं नेक्रोफोबिया। फियर ऑफ हाइट से होता है एरोफोबिया। देखो एरो यानी कि एयर से आ रहा है, एयर मतलब हाइट, तो हाइट से जिसको फियर होता है उसको बोलते हैं एरोफोबिया। फियर ऑफ स्नेक्स, भाई स्नेक से तो होता ही है बहुत लोगों को फियर, तो ओपियोफोबिया। रिलेटिव से आजकल का नया फीवर आ रहा है कि नया फियर आ रहा है रिलेटिव से। अरे वो क्या कहेंगे, एग्जाम नहीं निकला तो ये क्या कहेंगे, लो चार लोग क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो ये नए तरह का फियर आ गया है, तो साइजेनोफोबिया। ठीक है, साइजेनिसोफोबिया। फियर ऑफ बीइंग विदाउट योर मूड। ठीक है, तो नोमोफोबिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी होता है स्टडी, अब ये कुछ स्टडी से रिलेटेड है ना, जो स्टडी हो रही डिफरेंट डिफरेंट स्टडी होती है उससे रिलेटेड है। स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट, भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मार्क करके लिख लीजिए, इनको छोड़ना नहीं है। आपके 2 नंबर, मेरे ख्याल से 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं इससे रिलेटेड, आपके पक्के हो जाएंगे बिल्कुल इसी पार्ट से। एंटोनियम सिनोनियम अलग 2-3 नंबर का आ रहा है, 2-3 नंबर के ये आ रहे हैं, 2-3 नंबर के वर्ड मीनिंग आ रहे हैं, 5 से 7 नंबर पूरे पक्के। स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की साइंस की स्टडी को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। देखो यहाँ पे आ रहे थे फोबिया, फियर में सारे फोबिया आ रहे थे, और स्टडी में मोस्टली में हमारे ये आएंगे मोलॉजी। स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन, ये मतलब किसका रिलेशन था बिटवीन, जो एनवायरमेंट है उसका, किससे, वहां की कम्युनिटीज से, उसको क्या बोलेंगे, इकोलॉजी। क्या बोलेंगे, इकोलॉजी। स्टडी ऑफ हेरिडिटरी, हेरिडिटरी की जो स्टडी होती है उसे बोलते हैं जेनेटिक्स, अभी पीछे भी आया था। स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल, उसको बोलते हैं जियोलॉजी। मैपिंग ऑफ अर्थ एंड इट्स फॉर्मेशन, उसे बोलते हैं ज्योग्राफी। स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, ग्राफोलॉजी। स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजेस, एजेस की अलग अलग एस्पेक्ट की स्टडी को बोलते हैं जीरोटोलॉजी। स्टडी ऑफ लॉ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, वाटर के फ्लो की स्टडी को बोलते हैं हाइड्रोलिक्स, है ना। और प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डिक्शनरी, डिक्शनरी लिखने की जो प्रैक्टिस करते हैं लेक्सिकोग्राफी। कलेक्शन, जिन लोगों को शौक होता है ना क्वाइंस नोट्स टोकन्स का कलेक्ट करना, उसको बोलते हैं न्यूमिस न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, स्टडी ऑफ बर्ड्स होती है ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस होती है फिलोलॉजी। स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग्स जो होती है उसको बोलते हैं पैलियोग्राफी। ह्यूमन माइंड की, ये तो इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन माइंड की स्टडी को बोलते हैं साइकोलॉजी। स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स को बोलते हैं साइकोलॉजी। स्टडी ऑफ रिलीजन, रिलीजन की स्टडी भी इंपॉर्टेंट है, थियोलॉजी। क्लियर, ये सारी हमारी स्टडी आ गई है। आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स की जब स्टडी की जाती है, एविएशन कहते हैं ना, एविएशन में हमने कोई भी डिप्लोमा या कुछ भी कोर्स किया है। सेलेस्टियल बॉडीज यानी कि जो हमारे अंतरिक्ष में जो भी चीजें हैं उनकी एस्ट्रोनॉमी। द एंशिएंट सर्च ऑफ ए यूनिवर्स, उसको बोलते हैं आल्चमी। स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स, एक्यूटिक्स। स्टडी ऑफ इवोल्यूशन जो होता है, इवोल्यूशन की एंथ्रोपोलॉजी। स्टडी ऑफ स्टार्स की एस्ट्रोनॉमी, है ना, स्टार्स इसी में आ गया ना, सेलेस्टियल बॉडी, इसलिए इसको एस्ट्रोनॉमी ही कहा है। प्लांट्स की स्टडी बॉटनी, लिविंग थिंग्स की स्टडी बायोलॉजी। और आर्ट रिलेटेड टू ऑर्नेट एंड गुड हैंड राइटिंग कैलीग्राफी। साइंस ऑफ टाइम ऑर्डर और क्रोनोलॉजी, ये तो अभी पढ़ा ही था कि जो टाइम में, टाइम के साथ चीजों को कनेक्ट करता है उसको क्रोनोलॉजी। स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स डेमोग्राफी। स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन, इकोलॉजी आया है, एनवायरमेंट एंड इट्स बीइंग्स, इकोलॉजी। एंड स्टडी ऑफ हेरिडिटरी, फिर से वही आ गया है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्लियर, ये यहाँ से हमारे सारे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गए हैं, मोस्टली हमने कवर किए हैं, और हम आगे कवर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट थे जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, वो लेके आए। अब आता है सिनोनियम एंड एंटोनियम। सिनोनियम का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एस एस मतलब सेम मीनिंग, और एंटोनियम का मतलब होता है अपोजिट, यानी कि अपोजिट मीनिंग। ठीक, एबिडेंट का मतलब क्या होता है, एबिडेंट का मतलब होता है बहुत सारा, है ना, तो इसका एम्पल, बाउंटीफुल, प्लेंटीफुल, और इसका अपोजिट क्या होगा, कम, रेयर, लिमिटेड, है ना, ये होगा। एबोलिश, एबोलिश का एबोग्रेट और इनेक्ट। ठीक, ऐसे ही इसमें अकॉर्ड है, अकॉर्ड का मतलब होता है कि किसी भी चीज के लिए एग्री होना, यानी कि एग्रीमेंट, हार्मोनी, और अपोजिट होगा मना कर देना, डिस्कॉर्ड। ठीक, ऐसी एडवर्सिटी है मिसफॉर्चून, या फिर कोई भी एडवर्सिटी हो गई, कुछ बुरा हो गया, मिसफॉर्चून हो गया, है ना, और उसका उल्टा क्या होगा, प्रोस्पेरिटी होगा या फॉर्चून होगा, ये इसका एंटोनियम होगा। एम्पलीफाई मतलब
बहुत ज्यादा तो डीपेन गहरा, और इसका उल्टा होगा लेसन या कम, कॉन्ट्रैक्ट भी मतलब सिकुड़ना, कम। आपको देखना है कि उससे रिलेटेड ही मीनिंग, एग्जैक्ट भी ना हो तो कुछ कुछ मिलता जुलता सा हो। ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है? र्यूड, यानी कि थोड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई, ऑकवर्ड हो गया ये, है ना। र्यूड, ब्लंडर कर दिया, तो इसका उल्टा क्या होगा? क्लेवर। एक्सियोम, एडेज, ट्यूरिज्म, और उल्टा क्या होगा? ब्लंडर। ठीक है, ये हैं कुछ सिनोनियम्स, एंटोनियम। आगे आते हैं बस्टल। बस्टल और इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि कोमोशन होता है, और इसका उल्टा क्या होता है? स्लोनेस, मतलब ये यहाँ पे फास्ट हो रहा है तो ये इसका उल्टा स्लो होगा। बिजी मतलब बहुत ज्यादा बिजी है, कहीं एक्टिव है, इंगेज है, वहीं उसका उल्टा क्या होगा? लेजी होगा, है ना, लेजी। ठीक है, कैलामिटी, कोई भी मिसफॉर्चून हो गया है ना, कैलामिटी आ गई, डिजास्टर आ गया बोलते हैं ना, तो इसका उल्टा, इसका अपोजिट हो जाएगा फॉर्चून। और सेम सेम होगा कैलेमिटी का मिसफॉर्चून। ठीक, ओके। जैसे ये है क्लासिक। क्लासिक मतलब सिंपल होगा या टिपिकल, और इसका उल्टा क्या होगा? रोमांटिक और अनयूजुअल। कंप्रेस मतलब श्रिंक करना, कंप्रेस करना किसी भी चीज को, श्रिंक करना, और वहीं इसका उल्टा क्या होगा? एक्सपेंड करना। क्लियर। डिमोलिश यानी कि रियून कर देना, डिवास्ट खत्म कर देना, एक तरह से डिमोलिस्ड कर दिया उसको, और उसे दोबारा से बनाना, कंस्ट्रक्ट करना या रिपेयर करना, दैट इज कॉल्ड इसका एंटोनियम। अगर आपको वर्ड के मीनिंग पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज करके बहुत इजीली उसका वो कर सकते हो, आंसर फिल्टर आउट कर सकते हो। ड्वार्फ, ड्वार्फ का मतलब होता है छोटा, है ना, छोटा होता है, तो इसका उल्टा तो ऑब्वियसली जाइंट होगा, बहुत बड़ा होगा। और सेम क्या होगा? पिटिट। ईगर, ईगर मतलब बहुत ज्यादा क्यूरियस है जानने के लिए, है ना। और वहीं डिफरेंट, इसका अपोजिट क्या होगा? एपैथेटिक या फिर इनडिफरेंट। एंडेवियर यानी कि अंडरटेक या एस्पायर, और इसका उल्टा होगा सीज या क्विट। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये सिनोनियम है और ये एंटोनियम है। सिनोनियम मतलब सेम, और एंटोनियम मतलब उल्टा। ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे आते हैं फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का मतलब होता है कुछ भी बनाना, फैब्रिकेट करना, कंस्ट्रक्ट करना या प्रोड्यूस करना, और इसका अपोजिट होता है डिस्ट्रॉय कर देना। फैब्रिकेट बनाना, और उल्टा हो गया डिस्ट्रॉय कर देना। फीबल मतलब बहुत वीक है ना, वीक है, कमजोर सा है, ही इज वेरी फीबल। तो उल्टा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा या रोबस्ट होगा। देखो जो दो वर्ड्स थे मोस्टली आपके लिए इसमें लेके आए हैं, तो इसको आप अपने पास जरूर रखें पीडीएफ को। ठीक है, फिरोशियस यानी कि बहुत ज्यादा क्रूल है, तो इसका अपोजिट कैसा होगा? जेंटल, यानी कि बेचारा सादा सादा सिंपल सा होगा, ऐसा नहीं कि बहुत क्रूल सा होगा या झगड़ालू होगा। ठीक है। एक बार मैं फिर से रिमाइंडर लगा देती हूँ, जो भी बच्चे नए हैं वो सबसे पहले जाके डाउट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, क्योंकि इससे कोई भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आपके भाई बहन 10th 11th 12th 9th में है तो उनके लिए भी मैथ और साइंस की बहुत अच्छी सीरीज चल रही है, आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। गैदर, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो उसका उल्टा क्या होगा? डिस्पर्स करना, यानी कि फैला देना। गॉर्जियस मतलब बहुत सुंदर, डेजलिंग, मैग्निफिकेशन, और उल्टा क्या होगा? डल होगा, बिल्कुल ऐसे ही, डल मतलब ऑब्वियसली गॉर्जियस का उल्टा हो गया। ठीक है। जेन्युइन, जेन्युइन ठीक है बात, है ना, एब्सोल्यूट, और उल्टा होगा स्प्रिशियस। ठीक। हजार्ड, हजार्ड का मतलब क्या होता है? डेंजर, तो उल्टा क्या होगा? सिक्योर, सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें, कन्विक्शन, सिक्योर। हम्बल, हम्बल देखो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बता दें सीजीएल 2024 में ये टिमिड ही पूछा गया था। समझ रहे हो? जो सीजीएल 2024 था इसमें आपसे पूछा गया था टिमिड। टिमिड का आई थिंक एंटोनियम या सिनोनियम हमें से पूछा गया था इस वर्ड का। तो आप देखिए, हो सकता है मीक पूछ ले, है ना। तो ये हम्बल के ही क्या है? सिनोनियम है, और इसका उल्टा क्या होगा? प्राउड और एजर्टिव। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी रेजिग्नेशन, और इसका उल्टा होगा प्राइड। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये सारी हम आपके लिए लेके आए हैं, तो आप एक बार जरूर सरसरी नजर से सब देख लेंगे, कुछ भी इनमें से आ सकता है। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एंचेंटिंग होगा, और उल्टा हमारा डल होगा। इमर्ज यानी कि सबमर्ज होगा, और उल्टा इसका इमर्ज। देखो स्पेलिंग में फर्क है, अनकवर। ठीक है, स्पेलिंग में बहुत छोटा सा फर्क होता है, आपको ध्यान रखना है। और इस चीज से ना जो एक एक्यूरेट स्पेलिंग पूछने के लिए आती है वो भी आपकी तैयार हो जाती है। आप यहाँ पे स्पेलिंग्स देख रहे हैं तो आपको उसकी सही स्पेलिंग भी पता लग जाती है। जैसे जस्टिफाई है, जस्टिफाई मतलब डिफेंड करना, खुद को जस्टिफाई करना, और इसका उल्टा होगा इम्प्यूट। ऐसे ही कीन है, यानी कि बहुत कीन है, शार्प, और उल्टा होगा वैपिड। लेविश, एब्यूडेंट है, और फिर स्केर्स यानी कि कमी है किसी चीज की। ठीक है। लिबरल, लिबरल जो हर चीज को मान लेता है, जेनरियस है, और वहीं स्टिंगी जो नहीं मानता है, लिबरल नहीं है। क्लियर है।
थोड़ा स्पीड में बढ़ाते हैं, आपको इसमें मिलेगा, आप उसमें देख सकते हैं। फिर भी कोई डाउट आए आप हमें डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। मैंडेटरी यानी कि जो भी कंपलसरी है, और उसके बाद क्या हो जाएगा ऑप्शनल, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा ऑप्शनल, क्योंकि मैंडेटरी का मतलब क्या होता है कंपलसरी। ठीक, मैस्कुलिन, मैस्कुलिन यानी कि गैलेंट, और इसका उल्टा फेमिनिन, है ना, मैस्कुलिन मेल से रिलेटेड, फेमिनिन फीमेल से रिलेटेड। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट देखो मॉडेस्ट कई फॉर्म में आ गया है, हम्बल, हम्बल को मॉडेस्ट भी कहते हैं। और जो हम्बल है उसका उल्टा कौन होगा, एरोगेंट होगा। एरोगेंट मतलब बहुत ज्यादा गुस्से वाला, उसमें हम्बलनेस बिल्कुल नहीं होगी। म्यूचुअल मतलब ज्वाइंट होगा, और सेपरेट इसका उल्टा हो जाएगा। म्यूचुअल मतलब मिलके रहेंगे, और सेपरेट मतलब उल्टा हो जाएगा। ये भी कहीं पे पूछा गया था, आई थिंक एमटीएस में आया था ये क्वेश्चन, या सीएचएसएल में आया था निम्बल का। तो ये देख लेंगे, निम्बल ब्रिस्क या फिर, और इसका उल्टा हो जाएगा स्लगिश। नलीफाई, नलीफाई का मतलब होता है कैंसिल, और उधर है कंफर्म। नलीफाई मतलब नल से जीरो, जीरो मतलब कैंसिल, उधर क्या होगा इसका उल्टा, कंफर्म करना, अपहोल्ड करना। न्यूमरियस यानी कि बहुत सारे, और स्कैर्स यानी कि कम या फिर डेफिशिएंट कम। ठीक है, ऑब्स्ट्रैक्ट प्रिवेंट करना, और इसका उल्टा होगा एनकरेज। जैसे किसके को बोलते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट कर दिया यानी कि रोक दिया, प्रिवेंट कर दिया, तो उल्टा क्या होगा इसको, एनकरेज करना। ऑब्वियस, एबरेंट और एम्बिजियस इसका उल्टा है। ठीक है, यानी कि एंटोनियम है। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मतलब बेटरमेंट, और इसका उल्टा क्या होगा, वर्सन, यानी कि प्रोग्रेस नहीं होना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रूडेंस, प्रूडेंस, और इसका उल्टा होगा, वो प्रूडेंस का सेम होगा विजिलेंस, और उल्टा होगा इनडिस्क्रिशन। ठीक, क्वारंटाइन सबको पता है, क्वारंटाइन जब अभी कोविड चला था, है ना, तब ये वर्ड बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया था। ठीक है ना, रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन मतलब डिटेन, और उसका उल्टा होगा इनसाइड। रिडीम करना, लिबरेट कर देना, या फिर उसका उल्टा हो जाएगा कंजर्व लॉज। ठीक है, स्केयर्ड, स्केयर्ड मतलब डिवाइन, जो बहुत पूजा पाठ में लगा रहता है, उल्टा है अनगॉडली, जिसको भगवान में विश्वास, अनगॉडली मतलब ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, सेवेज, सेवेज मतलब वाइल्ड, और उल्टा होगा इसका एंटोनियम पॉलिस्ड। ठीक है, सिंपैथी किसी के लिए हार्मनी शो करना, टेंडरनेस शो करना, और इसका उल्टा होगा एंटीपैथी, यानी कि उसको कोई सिंपैथी नहीं है, उल्टा हो गया, एंटी हो गया। कई बार एंटी वाले वर्ड्स भी दिख जाते हैं जो हमारे आंसर को फिल्टर आउट करने में इजी करते हैं। टैबू, टैबू मतलब प्रोहिबिट, किसी चीज का कोई टैबू बना देना, और इसका उल्टा क्या होगा, परमिट। टैबू मतलब मना, और प्रोहिबिट का मतलब भी मना, और परमिट का मतलब हाँ कंसेंट देना। तो दैट्स वाई ये इसका क्या है, एंटोनियम है, और ये क्या है, ये इसका सिनोनियम है। ठीक है, टेम्परेट, टेम्परेट मतलब कूल या फिर मॉडरेट है, और इसका उल्टा क्या होगा, बहुत ज्यादा वॉयलेंट होगा, बहुत ज्यादा वॉयलेंट होगा। अटरली, अटरली मतलब कंप्लीटली या एंटायरली, पूरी तरह। अटरली जब हम बोलते हैं ना कि हम उसको पूरी तरह कवर कर रहे हैं, एंटायरली कवर कर रहे हैं, वहीं इसका उल्टा होगा डेफिशिएंटली, यानी कि इनकम्प्लीट या फिर कम। अर्ग, अर्ग मतलब इम्प्लोर करना, और अपोजिट क्या होगा, एबोमिनेशन। वैनिटी, वैनिटी यानी कि कंसियट, और फिर इसका उल्टा होगा मोडेस्टी। ठीक, विस्कस करप्ट, और उल्टा क्या होगा, जो करप्ट है वही विस्कियस है, और उसका उल्टा होगा नोबल, नोबल होगा। ठीक, ओके, विंसॉन यानी कि देखो ब्यूटीफुल का भी पूछ लिया जाता है, तो ये इसका सिनोनियम है, और इसका उल्टा वही अलरिंग होगा। क्लियर, तो ये हमारे लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एंटोनियम सिनोनियम्स हैं, आप इनको जरूर देखिए। येल, येल मतलब सॉरी, जब हम किसी पे बहुत जोर से चिल्लाते हैं ना, ही कि येल्ड आउट, उस पे चिल्ला देना यानी कि शाउट। वही धीरे, इसका उल्टा क्या होगा, विस्पर म्यूटेड, बहुत धीरे से विस्पर करना। दैट इज इसका उल्टा, शाउटिंग का उल्टा क्या होगा, बहुत धीरे से विस्पर करना। ठीक है, इल्ड, इल्ड का मतलब होता है जो बहुत सारा एबिटेट होता है, सरेंडर्ड एबिटेट, और उल्टा होगा रेसिस्ट। झील, झील भी भाई इंपॉर्टेंट है, इसका होता है ईगरनेस, और इस उल्टा क्या होता है, एपेथी। जेनिथ, जेनिथ मतलब समिट, और उल्टा होगा नादिर। जेस्ट, जेस्ट का मतलब होता है डिलाइट, डिलाइट और बहुत अच्छा सा, और उल्टा होगा डिस्गस्ट, बेकार या फिर पैसिव। जिग जैग यानी कि ओब्लिक, जिग जैग का मतलब ओब्लिक होता है, और इसका सही क्या होगा, सीधा, स्ट्रेट या फिर अनबेंड। ये हमने अपने इंग्लिश के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप हमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे आप बने रहिए, ताकि आपको एसएससी सीजीएल से रिलेटेड सब चीजें मिलती रहें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, आपके फ्रेंड्स जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी शेयर कर दें। थैंक